आज की इस वीडियो में जानोगे वोटर कार्ड कैसे बनाया जाता है। वोटर कार्ड बनाने से लेकर घर पर मंगाने तक का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और 21 वर्ष से कम है उसके लिए 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, एक एड्रेस प्रूफ और एक एज प्रूफ और एक फोटोग्राफ। और जिसकी उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक है उसके लिए 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, एक एड्रेस प्रूफ और एक एज प्रूफ और एक फोटोग्राफ, और उन्हीं में एक डिक्लेरेशन और शामिल कर दिया जाता है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके भरने के बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लगातार। मेरा नाम है सागर रायपुर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और वहां पर आपको टाइप करना है nbsp.in। आप जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से एक वेबसाइट खुल के आएगी और इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। वेबसाइट का कुछ इंटरफेस इस तरीके से होगा और यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है जो कि साइड में लिखा हुआ है। उसके बाद इस वेबसाइट पर आपका कोई अकाउंट है तो आप उसको लॉगिन करेंगे। अगर उसका आपका पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो आप डू नॉट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर दोगे एक वेबसाइट आपके सामने रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और मोबाइल नंबर डालने के बाद इसके नीचे आपको एक कैप्चा को जो है फिल करना होगा जैसा वहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही। तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा को फिल करता हूँ और उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लोगे उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड ओटीपी। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो कि आपने यहाँ पर एंटर किया है। उस मोबाइल नंबर से मैसेज में ओटीपी आया होगा, उसको आपको इस बॉक्स में आपको टाइप करना है जो कि एंटर ओटीपी लिखा हुआ है। उसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर है आई हैव एपिक नंबर। अगर आपके पास एपिक नंबर है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास एपिक नंबर नहीं है तो आई डू नॉट हैव एपिक नंबर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नाम डालना होगा जो भी आपका फर्स्ट नाम है, और जो नीचे वाले कॉलम में आपको यहाँ पर लास्ट नाम डालना है। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नाम डाल लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं लास्ट नेम डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपना फर्स्ट नेम ऊपर डाल लिया, उसके बाद लास्ट नेम में लास्ट नेम को डाल दूंगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। जो भी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से ईमेल आईडी को डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन है, तो वहाँ पर जो आपको पहले पासवर्ड डालेंगे वही पासवर्ड आपको नीचे डाल देना है और बाकी आप इसको थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर पासवर्ड डालने का तरीका मिल जाएगा आपको किस तरीके का यहाँ पर पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से पासवर्ड को बना सकते हो। आपको इतना नॉलेज होगा अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो यहाँ पर मैं पासवर्ड को डाल लेता हूँ और पासवर्ड डालने के बाद मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा, रजिस्टर। तो यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया है और उसके बाद मैं रजिस्टर पर क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से वेबसाइट रिडायरेक्ट हो जाएगी। यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, इस तरीके से आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन आएगी और उसके बाद से आपको क्या करना है, इसी लॉगिन पेज पर आप अपने आप आ जाओगे। अन्यथा आप NBSP की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालनी होगी जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर किया था, वही वाली आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है या ईमेल आईडी डाल के इसको कर लेंगे आप लॉगिन। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर को डाल के और यहाँ पर नीचे में पासवर्ड को डाल लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को करूँगा फिल करने के बाद यहाँ पर मैं इस पर लॉगिन पर कर दूँगा क्लिक। तो मेरे सामने ये वेबसाइट है, रिडायरेक्ट होकर उसका डैशबोर्ड खुले आएगा। तो यहाँ पर मैंने उसका पासवर्ड भी डाल दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल के कर लूँगा लॉगिन। तो यहाँ पर कैप्चा आपको सामने दिख जाएगा, आपको वैसा ही डालना है। अगर कैप्चा आपको समझ नहीं आता है तो आपको यहाँ पर एक कन्वर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा घूमने का सा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा और मेरे सामने इस तरीके का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। वहाँ पर क्या है कि डैशबोर्ड का ऑप्शन बढ़ जाता है, आप खुद ही देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड का ऑप्शन है और उसके बराबर में यहाँ पर प्रोफाइल और लॉग आउट भी आप यहाँ से हो सकते हैं। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया। उसके बाद वेलकम फॉर वुड यू लाइक, तो यहाँ पर है फ्रेश इंक्लूजन और उसके बाद से यहाँ पर इनरोलमेंट, फ्रेश इंक्लूजन इनरोलमेंट, आपको फ्रेश इंक्लूजन इनरोलमेंट पर करना होगा क्लिक। तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी और जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर है सिटीजनशिप,
आई रिसाइड इन इंडिया, आई रिसाइड आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने होंगे। तो आप आई रिसाइड इन इंडिया पर तब क्लिक करेंगे जब आप इंडिया में रहते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं तो आई रिसाइड आउट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आप इस पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले पर। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चुन के यहाँ पर नीचे अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टेट सिलेक्ट कर ली है और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टेट सिलेक्ट कर ली, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने फॉर्म खुले आएगा। तो यहाँ पर हमको ये फॉर्म है, तो यहाँ पर हमको टोटली यहाँ पर 7 स्टेप बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले असेंबली, यहाँ पर आपको विधानसभा क्षेत्र चुनना होगा, अपना विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुन लिया है। उसके बाद से इंटर पोस्टल एड्रेस, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर आपकी स्टेट पहले से ही सिलेक्ट होगी। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको हाउस नंबर डालना है, नहीं है तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप अपने परिवार में किसी का भी वोटर कार्ड देखकर उस पर डाल सकते हैं। स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी, आप यहाँ पर सड़क क्षेत्र स्थानीयता आप यहाँ पर कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि एरिया आप अपने क्षेत्र का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपने विलेज या टाउन से बिलोंग करते हो तो आप अपना टाउन का नाम डाल देंगे, कस्बा का नाम। और आप विलेज से सिलेक्ट, आप यहाँ पर विलेज से रहते हो तो आप यहाँ पर अपने विलेज का नाम डाल सकते हैं, अपने गांव का नाम। उसके बाद से पोस्ट ऑफिस, आपको अपना पोस्ट ऑफिस डाल देना है और पोस्ट ऑफिस डालने के बाद नीचे पिन कोड डालना है और पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर है डेट, आपको यहाँ पर डेट डालनी है। आप इस पते पर कब से रह रहे हो, आप इस पते पर कब से रह रहे हैं, आपको वहाँ पर वो डेट सिलेक्ट कर देनी है कि मैं इस पते पर इस डेट से रह रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों के भरने के बाद से अगर आपके यहाँ पर कोई भी कमी रह जाती है, जैसे कि आपके गांव के नाम में यहाँ पर ऑटोमेटिकली हिंदी में आता है, तो आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड देखने को मिलता है। आप इस कीबोर्ड से भी इसको एडिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गाँव का नाम है बाई खुर्द और यहाँ पर हो गया है बैखुर्द, तो मैं यहाँ पर अपना बाई खुर्द करूँगा। आपको यहाँ पर एक कीबोर्ड दिया जाता है जो कि हर एक के सामने साइड में होगा, तो आपको इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है और बैक स्पेस वगैरह इसमें सभी ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। अगर आपका यहाँ पर गलत है तो आप न्यू टैब में जाकर, आपके पास कोई भी टूल है हिंदी इनपुट टूल वगैरह, तो आप उससे लिखकर यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैं यूनिकोड टू कर्सिव इसको यूज़ करता हूँ। इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप ऐसे ही किसी नोटपैड में यहाँ पर लिख के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाई खुर्द लिख दिया और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। आप हिंदी से कहीं भी कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं अगर गलत लिखा है तो यहाँ पर आपके सामने इन सभी के सामने आपको एक कीबोर्ड मिल जाएगा अलग से देखने को, ऐसे ही नीचे वाला है। आप इन सभी को एडिट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इनको भी एडिट कर लूँगा। तो यहाँ पर वाई खलन है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से आप अपने कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको हिंदी कहीं से जो भी आपकी सही हिंदी है आप इसको कहीं से भी कॉपी कर लें, उसके बाद इसमें पेस्ट कर दें। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको भी लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं न्यू टैब में लिख लेता हूँ, आप कहीं भी लिख लीजिएगा नोट, तो ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद से क्या करता हूँ, इसको कॉपी और पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से लिख लिया और इसको सिलेक्ट कर लूँगा कंट्रोल ए से, इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर बाएँ, तो यहाँ पर सही तरीके से लिख कर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर सही तरीके से लिख लिया और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सही लिख गया बाएँ कला। इंग्लिश में कभी कभी होता क्या है कि आप यहाँ पर इंग्लिश सही लिख देते हो, उसके बाद भी हिंदी सही नहीं आती। तो यहाँ पर एक कैलेंडर मिलता है, तो यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ है, मैं आमतौर पर ऊपर दिए गए पते पर निवास कर रहा हूँ। वह डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एक एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जो कि मैं आपको बता दूंगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरीके का डॉक्यूमेंट और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ, जो कि एड्रेस प्रूफ में ही आता है, और वह आपको यहाँ पर भी अपलोड कर देना है, जो कि मैं अभी आपको उसकी लिस्ट दिखाऊंगा आप किन किन डॉक्यूमेंट को एड्रेस प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा उसका फ़ोटो, जेपीजी या जेपीईजी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस करंट पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, उसके बाद वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद है गैस कनेक्शन बिल, पोस्ट
लेटर मेल डिलीवर्ड थ्रू इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट। उसके बाद से है यहाँ पर मैं अपनी बैंक पासबुक को अपलोड कर दूंगा। आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे एड्रेस प्रूफ में। तो यहाँ पर आप राशन कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बैंक पासबुक को अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर बैंक पासबुक मैंने अपलोड पहले ही कर दी थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। इस तरीके से आपको ओपन कर लेनी है, और जिसका शायद 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम का चल जाएगा। एंटर फैमिली एपिक नंबर, अगर आपके परिवार में किसी का एपिक नंबर है वोटर कार्ड पर दिख रहे, आप यहाँ पर वोटर कार्ड में दिख कर डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको अपनी एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, आपको यहाँ पर अपनी कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर के द्वारा। उसके बाद क्या है कि टाउन या विलेज का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, अपना कस्बा या गांव का नाम। तो यहाँ पर मैं उसका डाल लेता हूँ। उसके बाद है स्टेट, आपको यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, और स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। अभी हमने एड्रेस प्रूफ अपलोड किया था, उसके बाद आपको यहाँ पर एक एज प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जो कि एज का प्रूफ करेगा। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में जाके आप पहले देख सकते हैं, जिसके यहाँ पर है बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 10 और 8 और 5। आप यहाँ पर 5 क्लास की या 8th क्लास की या 10th की यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। एज प्रूफ में इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड को भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड लेटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड को नहीं पैन कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड पर क्लिक किया और ओपन कर दिया, तो यहाँ पर ये पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर साइज मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद से चौथा जो पर्सनल डिटेल्स पे हमको डालना होगा, चौथे स्टेप में पर्सनल डिटेल्स को। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा। सरनेम यदि कोई हो तो आप यहाँ पर B नंबर में डाल देंगे, तो उसके सामने नाम आपकी ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। अगर नाम हिंदी में गलत आता है तो आप कीबोर्ड के द्वारा सही कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नाम को किसी भी हिंदी टूल के द्वारा कहीं लिखकर किसी भी टैब में या नोटपैड में आप वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। जेंडर चुनेंगे, जेंडर चुनने के बाद मेल फीमेल, उसके बाद से नीचे है एंटर योर फादर या मदर या हस्बैंड नेम। आपको यहाँ पर अपने रिलेशन में से टाइप कर लेना है, आप किसका नाम डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर फादर सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर अपने फादर का नाम डाल लेता हूँ, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सामने हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें मैंने आपको बता ही दिया। अगर गलत है तो आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे है अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, योर फोटोग्राफ। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करके कर लेता हूँ अपलोड। ठीक है, तो ये मेरा फ़ोटो है, इसको मैं ओपन कर लूँगा, तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो का साइज भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, योर फोटोग्राफ। यहाँ पर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। अगर आप में कोई भी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्पीक एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अन्यथा आप अदर में जाकर किसी अदर तरीके की डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है और मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है। आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल ही देना है, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ समय बाद अब आप यहाँ से मोबाइल नंबर डाल देंगे तो आप अपने आप ही डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर सही डाल देंगे। तो उसके बाद से है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपना प्लेस का नाम डालना होगा जहाँ से भी आप इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, और डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू, आपको एक रिव्यू देखना है, प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर फोटो वगैरह, नाम, आपकी डिटेल्स वगैरह से, फ़ोन नंबर, शेयर, इस तरीके से लिख के सब कुछ आ जाएगा, नेम, और यहाँ पर सब कुछ आपका लिखा आएगा जो भी आपने इसमें भरा हुआ है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी कमी लगता है तो आप उसके बाद इसमें एडिट भी कर सकते हैं बैक जाकर। तो यहाँ पर ये सब कुछ मुझे लगता है सही है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर करूँगा क्लिक। जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँ, पहले इसको प्रिंट कर सकते हैं आप चाहें तो, आप इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा या सेव कर सकते हैं आप, सेव एज PDF। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे फाइल में, तो उसके बाद यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। और जिससे क्या होगा कि अब आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट करने के बाद बताता हूँ किस तरीके से मेरे सामने इंटरफेस जो है आता है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP डॉट योर फॉर्म रेफरेंस ID इज, रेफरेंस ID आपके सामने आ जाएगी। तो आपको इसका फ़ोटो खींच लेना है, या इसको सेव कर लेना है, या इसको कॉपी करके कहीं भी रख लेना है।
तो यू कैन ट्रैक फ्रॉम एप्लीकेशन स्टेटस शेयर, आपको ट्रैक स्टेटस पर यहीं से क्लिक करना होगा इसको कॉपी करने के बाद। अन्यथा आप चाहें तो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी कहाँ पर आप इसको वेबसाइट के द्वारा कैसे इसका स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो मैं आपको इसका स्टेटस जो है चेक करके बताता हूँ। इसके लिए आपको NBSP टाइप कर देना है। तो यहाँ पर यह वेबसाइट यहीं से रिडायरेक्ट हो जाएगी चेकिंग के लिए। पहले मैं आपको चेकिंग करके समझा देता हूँ, उसके बाद उस वेबसाइट पर मैं आना बताऊँगा। इस तरीके से ये वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आपको अपनी रेफरेंस ID डाल देनी है, ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है। इस तरीके से इसको स्टेटस को चेक करके आपको सामने पेश करेगा। जैसे ही आपके सामने स्टेटस आएगा तो यहाँ पर सबमिटेड की डेट रहेगी। उसके बाद से जो है BLO अपॉइंटेड, और उसके बाद से फील्ड वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाइड। उसके बाद से है एक्सेप्ट या रिजेक्ट। एक्सेप्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, हमारी स्क्रीन पर आपको एक कस्टमर केयर का नंबर दिख रहा है जो कि NBSP का है। उनसे कांटेक्ट करना है कि हमारा जो वोटर कार्ड है किस पर पहुंच गया है। आपका जो वोटर कार्ड है आपको BLO के द्वारा प्राप्त होगा, तो आप BLO का नंबर इस कस्टमर केयर के द्वारा बताए गए प्रोसेस से पता कर सकते हैं, और उसका नाम भी। उसके बाद इस नंबर पर आप कॉल करेंगे BLO के ऊपर। उसके बाद आप अपने वोटर कार्ड को ले सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।